तो कुछ ऐसे डेली रूटीन में हम चेंजेस कर सकते हैं जिनसे जो हमारी स्पाइन भी ठीक रहे, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक रहे। डेली रूटीन में हम क्या चेंजेस, जैसे अगर हम जैसे आप बता रहे हो कॉन्स्टिपेशन और ये सब, तो उनमें बताया जाता है कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाओगे आप डेली, उसमें तो चेंजेस रहेंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इसमें हम डेली जो आम जनता है जो कि घर बैठे हम अपने आप को कि हम चलो इतना तो कर रहे हैं, बाकी और जो फैक्टर्स हैं उन पे तो कंट्रोल नहीं है। यस, तो आम जनता को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी वाली, कि वो माइग्रेन वाली प्रॉब्लम जो आप सबने सुनी होगी, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के को अवॉइड करने के लिए हर एक इंसान के माइग्रेन के अपने अपने ट्रिगर होता है। कॉमन ट्रिगर क्या है कि आपको भूख लगेगी तब हेडेक शुरू हो जाएगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब हेडेक शुरू हो जाएगा, आप लाइट्स की तरफ बहुत ज़्यादा देखेंगे तब आपको हेडेक हो सकता है, नाइट ट्रैवल करेंगे तब हेडेक हो सकता है। तो हेडेक के लिए जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम क्या करें कि हमको सर में दर्द ना हो, आप अपना रूटीन ठीक कीजिए, आप टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, टेंशन कम से कम लीजिए, स्ट्रेस अपने ऊपर कम से कम दीजिए और इतना ही काम कीजिए जितना आपका माइंड झेल सकता है। ओवर वर्क करने की कोशिश करेंगे तब आपको हेडेक होगा। और अपने ट्रिगर आइडेंटिफाई कीजिए। किसी किसी को क्या होता है कि क्लोज स्पेस में बैठने से हेडेक शुरू हो जाता है, तो आप अपने ट्रिगर आइडेंटिफाई कीजिए और उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हेडेक की बात है। स्पाइन में अगर आपको पेन शुरू हो रहा है तो आप जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आप ज़मीन पे बैठना, उखड़ू बैठना, पालती मार के बैठना, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना शुरू करें, और ये सब जो उखड़ू बैठना, पालती मारना, ये सब बंद करें। चेयर पर बैठें और सीधे बैठने की कोशिश करें, उससे आपके घुटने भी ठीक रहेंगे और स्पाइन भी ठीक रहेगी। मुझे एक बार ऐसे झटका लग गया था, तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि आप बेड से जब उठते तो कभी भी सीधा नहीं उठना है। इज इट ट्रू कि हमेशा ऐसे करवट लेकर ही उठना है? कि नहीं ध्यान होता है, बचपन से कभी ध्यान नहीं दिया होता है, तो ऐसा होता है ना कि जैसे सुबह उठे तो डायरेक्ट ऐसे सीधे उठ गए। उससे सुबह उठने के बाद एक तो वैसी बॉडी में थोड़ा सा लूजनेस रहती है, तो आप हमेशा वैसे भी एडवाइस करते हैं कि आप जब भी उठें आप करवट लें और इस हाथ के सहारे से, जो आपका हाथ नीचे की साइड है, उससे टेक लगा के तब आप उठें। और उठने के बाद आप, अगर चक्कर आने वाली प्रॉब्लम है किसी को, वैसे तो नॉर्मली आदमी उठता है, चप्पल पहनता है, चलना शुरू कर देता है। अगर किसी को चक्कर आता है या पोस्चर हाइपोटेंशन एक चीज़ होती है, आपका बीपी कम हो जाता है अगर, तो आप उठने के बाद 30 सेकंड तक बेड पर बैठे रहें, फिर 30 सेकंड तक पैर लटका के बैठा, उसके बाद चलना शुरू करें। वरना कई बार ऐसा होता है कि जिसको चक्कर आता है ना, उठते ही वो उठता है, चलता है और गिर जाता है। क्यों होता है चक्कर? क्यों आता है? पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। पोस्चर चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो एकदम से, जिसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है उसका खड़े होने के बाद ब्लड लेग्स में इकट्ठा हो जाता है, वो हार्ट की तरफ नहीं जाता। हार्ट की तरफ नहीं जाता तो हार्ट उसको ब्रेन में पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, चक्कर आने लगता है।